ये मेरा सेकंड लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बेसिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो जो होते हैं हम उसे हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। इसके दो भाग होते हैं, एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। तो देखो, जो कार्बनिक यौगिक में एल्किल ग्रुप होता है वो क्या करता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करता है, और जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्रेस करता है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दो पार्ट का बना होता है। पहला पार्ट होता है एल्किल ग्रुप और सेकंड पार्ट होता है फंक्शनल ग्रुप। जो एल्किल ग्रुप है उसके द्वारा किसी भी केमिकल कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में मालूम चलता है, और जो फर्स्ट ग्रुप है उससे किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में मालूम होता है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एल्किल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप। एल्किल ग्रुप एक्सप्रेस द फिजिकल प्रॉपर्टी वेयर एज फंक्शनल ग्रुप एक्सप्रेस द केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब मैं बात करूँगा आपको एल्किल ग्रुप के बारे में। तो एल्किल ग्रुप के बारे में आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, एल्किल ग्रुप बनता किससे है? एल्केन से बनता है। किससे बनता है? एल्केन से। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेथेन है, तो आप कुछ मत कीजिए, इस मेथेन में से एक H कम कर दीजिए तो CH3 सिंगल बॉन्ड H। तो ये सबसे छोटा एल्किल ग्रुप है जिसका नाम मेथिल है। तो मेथेन से बनेगा तो मेथिल बोलेंगे, एथेन से बनेगा तो एथिल बोलेंगे, प्रोपेन से बनेगा तो प्रोपिल बोलेंगे, ब्यूटेन से बनेगा तो ब्यूटिल बोलेंगे, पेंटेन से बनेगा तो पेंटिल बोलेंगे, हेक्सेन से बनेगा तो हेक्सिल बोलेंगे। और अब आके आता है कि इस एल्किल ग्रुप का सामान्य सूत्र या जनरल फार्मूला क्या होगा। तो इस एल्किल ग्रुप का जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा CnH2n+1, और सिंगल बॉन्ड आप लगा सकते हो। तो इस तरह ये हो गया एल्किल ग्रुप का जनरल फार्मूला। आप देखिए n की वैल्यू 1 रखो तो कितना आएगा C1, यहाँ भी 1 रखो C1 × H2 × 1+1, तो क्या हो गया ये CH3, क्या बन गया अपना ये मेथिल ग्रुप। तो मैं आपको बता दूँ कुछ ग्रुप के बारे में जिसके बारे में जानकारी होना सभी को बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्किल ग्रुप बहुत जगह आने वाले हैं और आएंगे जाएंगे। ये ऑर्गेनिक की हार्ट बीट बोल सकते हैं एल्किल ग्रुप को। तो देखिए, अब मैं लिखता हूँ यहाँ एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको एक्सप्रेस कर देता हूँ। इस तरह मैंने इसको एग्जाम्पल ले लेता हूँ कुछ एल्किल ग्रुप का। तो सबसे सिंपल कौन सा एल्किल ग्रुप है? एथिल CH3, सॉरी मेथिल। दूसरा क्या है? एथिल C2H5 सिंगल बॉन्ड। तीसरा है प्रोपिल C3H7 सिंगल बॉन्ड। इस प्रोपिल को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो भी आप देखिए। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, तो जो मैं यहाँ लिखा हूँ ये है अपना प्रोपिल ग्रुप। ये क्या है? इसका नाम क्या होगा? प्रोपिल। अब यहाँ देखना आप, यहाँ बहुत ही अच्छा फार्मूला बनने वाला है। वो इस तरह है CH3 CH सिंगल बॉन्ड। तो आप देखिए इन दोनों फार्मूले में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है? 3 2 5 और 2 7 हाइड्रोजन है। यहाँ भी कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है? 3 3 6 7 हाइड्रोजन है। तो इन दोनों ग्रुप का जो फार्मूला है, अर्थात जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये अणुसूत्र है, वो सेम है, मगर इनका फार्मूला कैसा हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। इसका नाम प्रोपिल है। आप देखो, अगर CH से दोनों ग्रुप सेम जुड़े उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो। क्या यूज करते हैं? आइसो। तो इसका नाम क्या होगा? आइसो
प्रोपिल। अब समझ में आ गया। तो इस तरह हम शुरू किए थे एल्किल ग्रुप से। हमने लिखे थे सिंगल बॉन्ड CH3 ये मिथिल ग्रुप है, C2H5 सिंगल बॉन्ड ये एथिल ग्रुप है। मगर हम प्रोपिल ग्रुप को दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक प्रोफिल फॉर्म में और एक आइसोप्रोपिल फॉर्म में। ये बहुत काम आता है। अगर मान लो मैं इस जगह पे OH लगा दूँ तो हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल और ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अगर मान लो मैंने यहाँ Cl लगा दिया तो ये हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड। यहाँ Cl लगा दूंगा OH के बदले तो हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इस तरह हमको बहुत सारे फार्मूले याद हो जाएंगे ये बेसिक समझने से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी को अच्छी बनेगी जिसको फार्मूले के बारे में जानकारी हो और याद भी हो। अगला पढ़ते हैं अब हम कौन सा, ब्यूटिल। अब देखिए ब्यूटिल में क्या होगा फार्मूला। ब्यूटिल में होगा C4H9 सिंगल बॉन्ड। हम ब्यूटिल को कितने तरह से लिख सकते हो भी देख लीजिए आप। तो पहले बनाते हैं हम फार्मूला सिंपल चैन का CH3 CH2 CH3 CH2 और देखिए और एक CH2 और एक CH2 सिंगल बॉन्ड। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 2 7 और 2 9 हाइड्रोजन है। तो ये जो हुआ फार्मूला, ये फार्मूला बना अपना किसका, एन ब्यूटिल का। अब एन कब लगता है, जब कार्बन 3 से ज़्यादा हो तो किसको यूज़ करते हैं, एन शब्द का। एन मतलब होता है नॉर्मल। तो क्या बन गया अपना नॉर्मल ब्यूटिल बन गया। तो फार्मूला किसका, अपना नॉर्मल ब्यूटिल का फार्मूला हो गया। अब देखिए अगला फार्मूला किसका बन सकता है, और CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। आप देखिए इसके अंदर जो CH ग्रुप है उससे दो सेम मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इससे पहले बताया था अगर किसी CH से दो सेम जुड़े उसको क्या यूज़ करते हैं, वर्ड इनिशियल वर्ड आइसो। अब कितने कार्बन है, 4 है, तो क्या होगा आइसो ब्यूटिल। इस तरह हमको दो फार्मूले मालूम हो गए किसके, ब्यूटिल के। मतलब ब्यूटिल से एन ब्यूटिल बन सकता है और आइसो ब्यूटिल भी बन सकता है। अब देखो अगला फार्मूला क्या बन सकता है, और इसके अलावा तीसरा फार्मूला बना रहे हैं हम लोग अब। तो आप ध्यान देना यहाँ पर CH3 CH फिर CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ जो फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह होगा। इस फार्मूले में आप देखिए कार्बन कितने, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9। तो कार्बन भी सेम आ रहा है, हाइड्रोजन भी सेम आ रहा है, मगर हमको जहाँ बॉन्ड ओपन है वहाँ पर देखना पड़ेगा ये कार्बन कौन सी डिग्री का है। कार्बन की डिग्री बताने के लिए हमको ये देखना पड़ता है ये कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है। तो अगर मुझसे कोई पूछे इस कार्बन डिग्री क्या है, तो ये एक कार्बन से और दो कार्बन से घिरा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन। तो इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटिल। ठीक है, इस तरह हमको ब्यूटिल के कितने फार्मूले मिल गए, अभी तक 3 फार्मूले मिल गए। अब चौथा देखिए आप लोग, चौथा फार्मूला तो क्या होता है, CH3 1 CH3 2 CH3 3 और ये C। आप देखो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन आ गए। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। अब यहाँ देखिए इस कार्बन की डिग्री क्या है, हमको डिग्री उस कार्बन की देखना पड़ता है जहाँ से क्या सिंगल बॉन्ड ओपन हो। तो अगर मुझसे पूछे कोई कार्बन डिग्री क्या है तो मुझे देखना पड़ेगा ये कार्बन कितने कार्बन से घिरा है, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। तो हम लिख सकते हैं टर्शरी ब्यूटिल। इसको हम बोलते हैं हिंदी में द्वितीयक ब्यूटिल, बोलते हैं टर्शरी ब्यूटिल। अगर मान लो
इन चारों फार्मूले में आप OH फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हो तो आपके पास बहुत सारे फार्मूले आने वाले हैं। और मैं बता दूं, खासकर आप जब भी आइसोमेरिज्म पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11वीं और 12वीं में, तो आपको ये फार्मूले बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना बहुत मुश्किल जाएगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ OH लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये N-ब्यूटाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पर हमने 4 अल्कोहल के फार्मूले समझ भी लिए और आसानी से पढ़ भी लिए। इसलिए एल्किल ग्रुप के बारे में जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है कि उसका अच्छा नॉलेज रखो और उसको समझते रहो, क्योंकि हम जब मैकेनिज्म करेंगे, हम जब आइसोमेरिज्म देखेंगे तो सब फार्मूले बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, लास्ट ले लेते हैं किसका, पेंटिल का। पेंटिल में कितने कार्बन होंगे? पेंटिल में होंगे C5H11 सिंगल बॉन्ड। अब देखो इसमें क्या क्या फार्मूले बन सकते हैं। तो पहला फार्मूला हम बनाते हैं पेंटिल का, सिंपल चेन बनाओ, 1 2 3 4 5, और एक में क्या करो, आखिरी में एक बॉन्ड ओपन कर दो। अब बैलेंस कर दो, कितने यहाँ पे वैलेंसी कम है, 3 4 को, तो CH3 CH2 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 CH2। तो आप देखिए ये सिंपल चेन है। अब बताओ इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 2 7 2 9 2 11। तो इसमें 11 हाइड्रोजन है और 5 कार्बन है। तो सेम फार्मूला हुआ कि नहीं हुआ। और ये सिंपल चेन मतलब नॉर्मल चेन, तो नाम क्या होगा, एन पेंटिल। क्या होगा इसका नाम, एन पेंटिल। हम देखते अगला फार्मूला क्या बन सकता है। और मैंने यहाँ क्या ले लिया, CH3 ले लिया, यहाँ CH ले लिया सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 और CH3। तो आप देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन मतलब ये फार्मूला किसका हो गया, ये हो गया फार्मूला। अब कितने हाइड्रोजन है, 3 3 और 3 6 6 और 2 8 8 और 2 10 और 1 11। कितने हाइड्रोजन हो गए, 11 हाइड्रोजन हो गए। इस तरह फार्मूला सेम बना, मगर हमको देखना है कि इस कार्बन की डिग्री को कितनी है, इस कार्बन की डिग्री क्या है। तो देखो ये एक कार्बन 2 कार्बन से घिरा हुआ है, अर्थात 2 डिग्री कार्बन को हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी पेंटिल, सेकेंडरी पेंटिल। इस तरह क्लियर हो गया। और क्या बन सकता है इससे। अब क्या कीजिए आप, CH3 CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 3 और 3 6 7 8 9 10 11। तो इसमें आप देखिए कि इसमें कार्बन भी 5 है, हाइड्रोजन भी 11 है, मगर ये एक अलग एल्किल ग्रुप है। और इसमें आप देखो इस CH से 2 सेम क्या जुड़े हुए हैं, CH3 ग्रुप, इसलिए इसका नाम क्या होगा, आइसो। क्या नाम होगा इसका, आइसोपेंटिल, आइसोपेंटिल। तो हमने आइसोप्रोपिल भी देखे, हमने आइसोब्यूटाइल भी देखे, हमने आइसोपेंटिल भी हम यहाँ देख लिए। अब चौथा फार्मूला क्या बन सकता है, आप देखिए इसके अलावा। तो CH3 1, CH3 2, CH3 3 और CH2 सिंगल बॉन्ड 4। तो अब इसका एक बार काउंट कर लिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, 3 3 6 3 9 9 और 2 11 11 हाइड्रोजन है। अगर कार्बन की डिग्री 4 हो, मतलब ये कार्बन अगर 4 कार्बन से घिरा हो, इसको हम क्या बोलते हैं, नियो पेंटिल। क्या नाम होगा इसका,
पेंटिल। अगर आप इन सब में OH जोड़ दो, उसका नाम क्या हो जाएगा? एन पेंटिल एल्कोहल। इसका सेकेंडरी पेंटिल एल्कोहल, इसका आइसोपेंटिल एल्कोहल और इसका नियोपेंटिल एल्कोहल। इस तरह हमारे यहाँ पर क्या बन गए पूरे फार्मूला। तो हमने आज ये पढ़े थे कि हमने शुरू के लेक्चर, सेकंड लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थात कार्बनिक यौगिक में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एल्किल ग्रुप, एक होता है फंक्शनल ग्रुप। जो एल्किल ग्रुप है क्या करता है? वो एल्किल ग्रुप करता है फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या बताता है? वो बताता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और जो एल्किल ग्रुप है वो एल्केन से बनता है, उसका सबसे छोटा एल्किल ग्रुप मेथिल ग्रुप होता है। उसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड। और एल्किल ग्रुप हम आगे पढ़ने वाले, एक होता है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल और पेंटिल। तो हम यहाँ पर पहले देखते हैं मेथिल ग्रुप में, और इससे एक ग्रुप बन पाता है, एथिल भी एक ग्रुप हो पाता है, मगर जो अपना प्रोपिल ग्रुप है इससे कितने ग्रुप बन सकते हैं? यहाँ पर उससे बनते हैं दो ग्रुप, एक प्रोपिल और एक आइसोप्रोपिल। एक बात और बता दूं आपको मैं, हम लोग एथिल को ना ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसा बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। और उसके बाद हम चलते किस पर? अब हम चलते हैं ब्यूटिल फंक्शनल ग्रुप पर। तो हमारा क्या हो गया? ब्यूटिल हो गया। ब्यूटिल में कितने पढ़ेंगे हम फंक्शनल ग्रुप? कितने पढ़ेंगे उसके पार्ट? 1 2 3 4। नॉर्मल चेन है तो एन ब्यूटिल, अगर CH के साथ में 2 CH जुड़े तो आइसोब्यूटिल, अगर सेकेंडरी पर ओपन बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटिल। और OH लगा दूँ क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। तो हमने बाद में वो जोड़े थे ना, तो यहाँ CH3 और C यहाँ ओपन चेन है, तो यहाँ पर क्या जो कार्बन डिग्री कितनी है? 3, तो क्या हो जाएगा? टर्शियरी ब्यूटिल। OH जोड़ दो क्या हो जाएगा? टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। इस तरह हमने कितने पढ़ लिए? 4 पढ़ लिए। फिर लास्ट क्या था हमारा? पेंटिल था। नॉर्मल चेन है तो पेंटिल, और यहाँ पर ओपन है तो सेकेंडरी कार्बन पे सेकेंडरी, अगर 2 CH थे सेम CH जुड़े हो तो आइसोपेंटिल हो गए। अब अगर एक कार्बन क्या हो 4 डिग्री का, उसको हम क्या बोलेंगे? नियोपेंटिल, या क्वार्टरली भी हम इसको बोल सकते हैं पेंटिल। इस तरह हम लोगों ने आज जो पढ़े हैं वो सिंपल एक एल्किल ग्रुप का इंट्रोडक्शन था। अब हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो IUPAC नोमेनक्लेचर करते वक्त आप लोगों को सबसे पहले एल्केन और एल्काइन और एल्किल ग्रुप के बारे में जानकारी चाहिए। तो मैं बता दूं, हम लोगों ने 2 दिन में क्या पढ़े? 2 लेक्चर में हमने सबसे पढ़े थे एल्केन, जिसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये किसका फार्मूला था? एल्केन का। फिर हमने क्या पढ़ा उसके बाद? एल्किन पढ़े थे, फार्मूला क्या होता है उसका? CnH2n। फिर भी क्या पढ़े थे? एल्काइन पढ़े थे, उसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। और हमने आज क्या पढ़े? एल्किल पढ़े, उसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड। इस तरह हम लोगों ने अभी तक 4 कंपाउंड के बारे में पढ़ ली है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन और एल्किल। तो ये सभी हमको बहुत काम आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते वक्त। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना मैंने पढ़ाया हूँ उसको कल तक याद कर लेना और अब नोटबुक में उतार लेना। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत थैंक यू।